नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आज जो रहेंगे वो हिंदी भाषा के रहेंगे, हिंदी से रहेंगे साथियों। और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आंसर आपके सही होते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं, इसको आप देखिए साथियों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। डेली 8 बजे शाम को मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। चलिए साथियों, चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये हिंदी के लिए हिंदी का पहला क्वेश्चन है साथियों। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है साथियों, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है आपको बताना है साथियों। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। आज हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे साथियों, आज हिंदी के प्रश्न रहेंगे और अपने आप को चेक करिएगा कि कितने के आपके सही आंसर होते हैं। चलिए, ट वर्ग की बात कर रहे हैं साथियों, इसका उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है ये बताना है आपको। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। क्या है? मूर्धन्य। क्या है साथियों? मूर्धन्य। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है साथियों। व्यंजनों के उत्पन्न होने के स्थान से संबंधित व्यंजन को आसानी से पहचाना जा सकता है। टर वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से क्या है साथियों? मूर्धन्य ध्वनि है। कौन सी? मूर्धन्य ध्वनि है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? चलिए बता दीजिए, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है आपको बताना है। अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत व्यंजन प्लुत? चलिए बताइए किस में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। जो प्लुत स्वर होता है साथियों, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे क्या होता है? ओम। जैसे हम ओम अगर लिखते हैं साथियों, तो ये इसका उच्चारण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ओम ओम ऐसे बोलेंगे तो ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है आपको बताना है। माफ़ी चाहते हैं, ओष्ठ है ये। और बताइए कौन सा वर्ड है आपको बताना है। अ है, आ है, ई है या फिर ऊ है? बताइए कौन सा है ओष्ठ वर्ड, बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा डी साथियों। डी जो है साथियों, ऊ जो है वो क्या है साथियों? ओष्ठ वर्ड है। ठीक है साथियों, क्या है? ओष्ठ वर्ग है। ठीक है साथियों, ऊ तथा प वर्ग के सभी वर्ड ओष्ठ वर्ग कहलाते हैं। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है बताना है साथियों। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए। 44, 33, 52 या फिर 48? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, जल्दी से बताइए साथियों। व्यंजन पूछ रहा है, न कि स्वर पूछ रहा है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी, 33 है साथियों। कितने हैं? 33। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है साथियों? सब कोई, ये यहाँ पे दिया है साथियों। सब कोई ये सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? चलिए बताइए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संयुक्त सर्वनाम? बताइए कौन से सर्वनाम का ये एग्जाम्पल है आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए कौन से सर्वनाम का ये एग्जाम्पल है आपको बताना है साथियों। जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए कौन से सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बता दीजिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों। ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। सब कोई संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है साथियों। सब कोई किसका उदाहरण है साथियों? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। और बताइए हिंदी में कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? जल्दी से बताइए कितने प्रकार के सर्वनाम हिंदी में होते हैं। चलिए बताइए, मैसेज करिए जितने प्रकार के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं में प्रयुक्त विशेषण बताइए। चलिए साथियों,
ये जो सेंटेंस दिया है, जो वाक्य दिया है साथियों, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, में विशेषण पूछ रहा है। कौन सा विशेषण है आपको बताना है साथियों, गुणवाचक, परिणामवाचक, प्रविशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। चलिए बता दीजिए साथियों। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, चलिए बता दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा साथियों सी। ठीक है, प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं साथियों उनको प्रविशेषण कहा जाता है साथियों। ठीक है, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताएं साथियों उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, बता दीजिए साथियों। हिमालय की बात कर रहा है, किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। चलिए साथियों, समूहवाचक तो नहीं है साथियों हिमालय, भाववाचक भाव की फीलिंग नहीं आ रहा है, जातिवाचक किसी जात का नहीं है साथियों ये भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, व्यक्तिवाचक। साथियों ये किसी पर्सनल बात की जा रही साथियों, हिमालय बहुत सारे नहीं है, हिमालय एक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिवाचक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। अभी बात की गई थी सर्वनाम की कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों क्या होगा, बी साथियों। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं साथियों, 6 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक एक होता है साथियों, पुरुषवाचक। ठीक है, और निजवाचक साथियों, निजवाचक होता है दूसरा, निजवाचक। उसके बाद होता है साथियों निश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 टाइप्स के सर्वनाम हिंदी में होते हैं। चलिए साथियों ये अगला क्वेश्चन ये रहा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बता दीजिए साथियों। चलिए, भारत की फजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद, नमन 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 आपको। चलिए साथियों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं आपको बता देना है, पद, रूप, धातु या शब्द। चलिए बताइए, क्रिया के मूल रूप की बात की जा रही है साथियों, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ जैसे कोई धातु हो गई साथियों, जा हो गई कोई धातु, और लिख, खा। ठीक है, ये सब क्या है साथियों, धातु है, मूल शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है साथियों, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। कटोरा दूध भर पिया, अव्यय जिसमें कोई व्यय ना हो साथियों, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, भर। भर क्या है साथियों, अव्यय है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त भर शब्द क्या है, अव्यय है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों। चरण कमल बंदो हरिराई में पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, रूपक अलंकार है इसमें साथियों। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर उनकी एकरूपता का प्रतिपादन किया जाए साथियों, वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप हुआ है, अतः यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर उत्प्रेक्षा, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसमें कौन सा अलंकार है। एक शब्द पकड़ लीजिए साथियों, यहाँ पे मनहु, जनहु, जन जानो, ये सब है ना साथियों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की विशेषताओं में आता है। तो यहाँ पे सीधी सी मनहु की बात मिली है साथियों, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी बीच मिन प्यासी, मोहि सुन सुन आवै हासी। वाह,
पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? पानी के बीच में मिन प्यासी है, और ऐसा सुनने पर मुझे हंसी बार बार आ रही है। ऐसा शायद इस सेंटेंस का, इस वाक्य का मतलब है, पानी बीच मिन प्यासी मोहि सुन सुन आवे हंसी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपमा। चलिए साथियों बता दीजिए। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। क्या होगा साथियों बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा साथियों। क्यों होगा साथियों यहाँ पर? क्योंकि कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, जहाँ पर वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी साथियों प्यास नहीं बुझती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा साथियों। ठीक है, कारण होने पर भी अगर कार्य का ना हो साथियों, ठीक है, पानी में रह रही लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? चलिए बता दीजिए। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं में कौन सा अलंकार है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना या फिर उदाहरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, विरोधाभास साथियों। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में एक तरफ पापी मनुष्य की बात की गई था, दूसरी तरफ साथियों राम की बात की जा रही साथियों, दोनों परस्पर विरोधी कथन है, इसलिए इस यहाँ पे कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा साथियों। ठीक है, मरने का हमें कोई गम नहीं ऐ खुदा, मरने का हमें कोई गम नहीं ऐ खुदा, लेकिन जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान भारत की होनी चाहिए, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों। अमरस क्या है साथियों? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। अमरस की बात की जा रही साथियों, बता देना है आपको कि है क्या ये। ठीक है, अमरस क्या है साथियों आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। ये क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बी, एक संचारी भाव है साथियों, एक संचारी भाव है अमरस। ठीक है साथियों, संचारी भावों की संख्या कुल कितनी साथियों? 33 मानी गई है। ठीक है साथियों, और अमरस भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है साथियों। ठीक है, चलिए अमरस क्या है? एक संचारी भाव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है साथियों? अद्भुत, भयानक, विभत्त या फिर रौद्र। बताना है साथियों, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, विभत्त रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है साथियों। विभत्त रस का अस्थाई भाव क्या है साथियों? जुगुप्सा है। ठीक है, चलिए भय रस का क्या है साथियों? भय रस का अस्थाई भाव क्या है बताइए आप? शांत रस का भय होगा, शांत रस का भय होगा। और क्रोध रस का क्या होगा? रौद्र रस का क्या होगा? क्रोध होगा साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं साथियों, आपको बताना है। रस सूत्र के जनक कौन है आपको बताना है। भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, तुलसीदास, भट्ट, नायक। बताइए रस सूत्र के जनक कौन है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। जिसका सही जवाब होगा ए साथियों, भरत मुनि। ये रस सूत्र के जनक माने जाते हैं साथियों। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है साथियों। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार 8 है साथियों। ठीक है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है साथियों। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है साथी, ये लाइनें हैं और इसमें पूछ रहा है कि बताओ इसमें कौन सा रस है साथियों, आपको बताना है। कौन सा रस है साथियों आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसमें कौन सा रस है। ए, बी, सी या फिर डी। शांत, श्रृंगार, करुण या फिर हास्य। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, इसमें श्रृंगार रस। ठीक है साथियों, श्रृंगार की बात की जा रही साथियों, पति की बात की जा रही साथियों। तो इसमें कौन सा है साथियों? श्रृंगार रस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है साथियों? 14 मात्राएं
और 12 पे साथियों यति होती है। ठीक है, आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। 26 मात्राएं की बात की जा रही साथियों। वीर, सोरठा, गीतिका या फिर छप्पन, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, गीतिका। ठीक है, गीतिका में साथियों 26 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक पद में 14 तथा 12 पर यति होती है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा साथियों। गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती है, 26 होती हैं साथियों। या गीतिका नाम की कोई लड़की है जिसकी उम्र कितनी है, 26 है। ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बड़ा ही आसान सा सवाल है साथियों, उम्मीद होगी कि इसका जवाब भी आप जल्दी से दे देंगे। चलिए, गति, यति, तुक या फिर ग, बताइए साथियों। गढ़ होगा साथियों ये। चलिए बताइए क्या कहते हैं, आपको जल्दी से बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही जवाब होगा बी साथियों, उसको यति बोलते हैं। ठीक है साथियों, छंद को पढ़ते समय जब सांस लेने के लिए बीच में रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है साथियों। छोटे छंदों को साधारणतः यति चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में क्या होता है साथियों, एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं साथियों। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों, हिंदी से रिलेटेड थे। और इसी सीरीज में आगे भी हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा साथियों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। ठीक है, चलिए बाय और भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।